Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about top jobs in demand in Poland. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अभी जो करंट सिनेरियो 2023 का, इसके अकॉर्डिंग अभी कौन सी जॉब्स अभी डिमांड पे हैं उसके बारे में हम बात करने जाएंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बताना चाहूँगा, मैं इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा अभी कौन कौन सी जॉब डिमांड पे है। इसके अलावा जो इंडियंस है, थर्ड कंट्री नेशनल, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और अदर कंट्री, जो भी लोग वहाँ से आते हैं, तो इन लोगों को कस्टमर, देखो जॉब दो तरीके की होती है। एक कस्टमर फेसिंग होती है जो फ्रंट एंड की जॉब होती है, जैसे आप कहीं वर्क करते हो जिसमें डायरेक्ट आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो, जो तो कस्टमर है, कंज्यूमर है, इससे डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हो। ये वाली जॉब इंडियंस को क्यों नहीं मिलती, और इसके अलावा आपको बताऊंगा कि इंडियंस किस जॉब में काम कर सकते हैं, आप को फ्रंट एंड में कर सकते हैं, बैक एंड में काम करते हैं, और अभी जो इंडियंस के लिए अनस्किल्ड कैटेगरी में कौन कौन सी जॉब्स की रिक्वायरमेंट अभी आ रखी हैं 2023 का जो सिनेरियो है। इसके अलावा आपको बताऊंगा जो यूक्रेन वगैरह वॉर हुआ था, इसके बाद में अभी जो जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे किस किस जॉब की रिक्वायरमेंट अचानक से बढ़ गई हैं। इनका सारा डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में अभी प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, और आपको बताऊंगा अगर आप जॉब चूज़ करते हैं, अगर आपका जो एजेंट है, रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे जब आपसे कांटेक्ट करती है, तो आप डायरेक्ट वो जो भी जॉब कर रहे हैं आप डायरेक्ट पिक मत करिए, अपना जो आपका स्किल सेट है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। जो अनस्किल कैटेगरी होती है इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं रहता। अनस्किल कैटेगरी में कुछ कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें स्किल, कुछ लाइसेंसेस रिक्वायर्ड रहते हैं और हल्का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है, उसमें पे आउट भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा अगर आपका एजेंट, आपका जो रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे कांटेक्ट करती है, तो आपको लिस्ट शो करती है, उसमें आपको चूज़ करना होता है। अगर आपका एजेंट डायरेक्ट आपको कुछ बता रहा है कि ये जॉब चूज़ कर लें, तो डायरेक्ट उसको चूज़ ना करें, अपना स्किल सेट देख के आपको अपनी जॉब चूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ अभी कौन कौन सी स्किल डिमांड में है। जो स्किल इन डिमांड की अगर बात करूँ, तो अभी जो मेन जब सबसे ज़्यादा हायरिंग हो रही है, वेयर हाउस वर्कर की हायरिंग हो रही है, जिसमें दो कैटेगरी आती हैं। वेयर हाउस वर्कर के अंदर फॉकलिफ्ट ऑपरेटर भी आता है। फॉकलिफ्ट के लिए जो भी होता है, इसमें इसका जो फॉकलिफ्ट जो होती है उसको चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। अगर जिसके पास लाइसेंस है वो अप्लाई कर सकता है। पहले इंडिया में तो बहुत कम लोग जो वेयर हाउस में ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं उन पर एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर उस पर एक्सपीरियंस है तो उनका वेज रेट थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो हैंड पैकर है। एक जो अदर पैकर की कैपेसिटी में एक हायर करते हैं वो लोग, जिसका नाम होता है मैनुअल पैकर है, हैंड पैकर। दो अलग अलग जॉब्स की टाइटल हैं इसमें, जिसमें आपको पैकिंग का काम करना होता है वेयर हाउस के अंदर। इसमें जो अभी पे आउट चल रहा है 22 के आसपास चल रहा है, 22.5 जलोटी पर आवर का रेट चल रहा है, जो आपका मंथली होता है 36 जलोटी। और इसके अलावा जो अलग जॉब रिक्वायरमेंट में कंस्ट्रक्शन लाइन पर भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। कंस्ट्रक्शन लाइन में भी दो तरीके की जॉब आती हैं। एक तो होता है आपका कंस्ट्रक्शन हेल्पर होता है, उसकी थोड़ी सैलरी कम रहती है, उसकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 के अप्रॉक्सीमेटली जलोटी के बीच में होगी। जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो एवरेज सैलरी, जो बेसिक सैलरी मिनिमम होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 20 जलोटी के आसपास होनी चाहिए। अगर 22 जलोटी है तो वेल एंड गुड है, पर 20 जलोटी के आसपास आपकी अभी पर आवर की सैलरी होनी चाहिए जो आपका ऑफर लेटर है उसमें। इसके अलावा उसमें जो दूसरी कैटेगरी आ जाती है, दूसरी कैटेगरी है ब्रिक लेयर की। ब्रिक लेयर होता है तुम्हारा मिस्त्री, जो मिस्त्री का काम करता है, तो उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। आपको भी इंडिया में भी सेम सिनेरियो फॉलो होता है, जो मिस्त्री होता है उसकी सैलरी ज़्यादा होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक खाली उसका हेल्पर होता है उसकी सैलरी कम होती है। तो इसमें दो कैटेगरी आती है। अगर आपका एक्सपीरियंस है ब्रिक लेयर का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभी रिक्वायरमेंट है तुम्हारी वुडन कैटेगरी में है, जो आपका कारपेंटर है। कारपेंटर की जॉब में बहुत रिक्वायरमेंट है। इसमें भी दो कैटेगरी आती है, एक हेल्पर की होती है और एक जो कारपेंटर होता है, जिसको जो स्किल्ड वर्क आता है, जिसको पूरा काम आता है, उसको ये लोग हायर करते हैं इंडिया के अंदर से भी और थर्ड कंट्री से भी। अगर आप एक्सपीरियंस कहीं काम करते हो तो आप बनवा सकते हो। अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपका पे आउट वगैरह बहुत सही रहेगा इसमें। इसके अलावा प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है। प्लम्बर में भी दो कैटेगरी आती है सेम, एक हेल्पर होता है और दूसरा जो प्लम्बर जिसको पूरा वर्क आता है उसमें। जो दूसरा कैटेगरी है उसमें तो प्लम्बर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे आप आईटीआई वगैरह इंडिया से करे रहते हैं या आप कोई ट्रेड कोर्स इंडिया से करे रहते हैं। अगर आप पे उसका एक्सपीरियंस है तो आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं, आप पे कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो काउंट नहीं होगा, ये आप अभी भी ध्यान में रखें। अगर आपको कोई, जैसे नॉर्मल आप प्लम्बर का काम कर रहे हैं, आपने कोई डिप्लोमा नहीं कर रखा है, ट्रेड कोर्स नहीं कर रखा है, आईटीआई नहीं किया है, तो उन लोगों को आप प्रूव कैसे करोगे? आप किसी के घर में जाके काम करते थे, आप ये तो बताओगे नहीं ना उन्हें, और इसको मानेंगे भी नहीं। अगर आप इंटरनेशनल कहीं भी काम करते हैं, अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो आपने वो काम नहीं कर रखा है, इसको ध्यान में रखिए। डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, एक्सपीरियंस लेटर, अगर आपने यहाँ से कोर्स, ट्रेड कोर्स 5-6 महीने का कर रखा है, उसके बाद आपने कहीं काम किया किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप बता सकते हैं। और आप अगर आप ये नहीं भी बता रहे हैं तो अगर आपका कोई ट्रेड कोर्स है, सर्टिफिकेशन है, तो आप वो शो करेंगे तो उसमें आपका, ये लोग आपको उस प्रोफाइल के लिए कंसिडर कर लेंगे। अदरवाइज तो फिर नॉर्मली कंसिडर करते हैं तुम्हारे हेल्पर हेल्पर प्रोफाइल के लिए। हेल्पर का रेट जो होता है एवरेज रहेगा। अगर आप पे प्लम्बर भी, अगर जो हेल्प प्लम्बर काम कर रहा है उस पर एक्सपीरियंस नहीं है तो एज अ हेल्पर ही काम करेगा वहाँ पे, उसका जो वेज रेट होता है वो सेम रहता है जो नॉर्मल होता है।
सेम गोज़ टू इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन की भी रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें भी 2 कैटेगरी रहती हैं। जो हेल्पर कैटेगरी है उसमें तो खैर नॉर्मल काम होता है, जो उनको जो सामान प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अदरवाइज जो इलेक्ट्रीशियन होता है उस पर तो डिप्लोमा होता है, ITI की रहता है, या कोई ट्रेड कोर्स करे रहता है तो उसका सर्टिफिकेशन उस पर रहता है। और कोई छोटी फर्म में करा, दुकान में कहीं काम करा तो वहाँ से वो सर्टिफिकेट बना ले उसका, उसके बाद अप्लाई करता है तो उसका वेज रेट थोड़ा ज़्यादा है नॉर्मल लोगों से, क्योंकि ये जो कैटेगरी है सारी सेमी स्किल्ड में आ जाती है। जो इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, जो ट्रेड कोर्स करे रहते हैं, ये सेमी कारपेंटर है, सेमी स्किल्ड हो जाता है। जो अनस्किल्ड पूरा काम है, जैसे एज अ हेल्पर वाली जो जॉब है जिसमें कोई स्किल की रिक्वायर्ड नहीं होती, वो अनस्किल्ड जॉब होती है। अदरवाइज ये सेमी स्किल्ड जॉब होती है, इसमें वेज रेट थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स। और इसके अलावा जो अदर रिक्वायरमेंट होती है तुम्हारी अभी है अर्थ मूवर्स की। अर्थ मूवर होता है तुम्हारे JCB हो गया, जो बड़े कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, कहीं घर बनता है तो जो बड़ी मशीन होती है, हैवी मशीनरी, अगर उन पर लाइसेंस है तो उनका पे रेट बहुत बढ़िया है। अगर आप वहाँ अप्लाई करें तो नॉर्मल एम्प्लॉय जो नॉर्मल काम करते हैं इनसे बहुत ही ज़्यादा, आपको बताऊँ कि 1/4 होगा। जैसे अगर हमको 22 जलोटी मिल रहा है तो इनका अप्रॉक्सीमेटली 28 से 30 जलोटी के बीच में सैलरी है। अर्थ मूवर वाले इसमें अगर जो अप्लाई करते हैं तो पर आवर का, तो इनका वेज रेट बहुत सही है। अगर जो अर्थ मूवर के लिए काम करता है इंडिया में, JCB इनके लिए काम करता है, तो इनका एक स्पेसिफिक लाइसेंस होता है। अगर इन पर लाइसेंस है तो ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर जहाँ पर कोई इन लोग जिस बड़ी कंपनी में काम किया तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी बना सकते हैं, क्योंकि जो अर्थ मूवर के लिए इंडिया में काम करता है तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करते लोग, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। जैसे कोई किसी की कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे काम करता है तो एक्सपीरियंस लेटर इनको बना के देता है। ये लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर इन लोगों को ऑपरेट करना आता है तो। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा जो फ्रंट फेसिंग जॉब क्या रहती है। फ्रंट फेसिंग जॉब रहती है जैसे आप अगर कहीं पे, जैसे एक रेस्टोरेंट लाइन पर आप काम कर रहे हैं, एज अ बिलिंग मैनेजर आप काम कर रहे हैं। आपको अगर फ्रंट एंड में काम करना है, जैसे आपको ऑर्डर प्रोसेस करना है, अगर कोई कस्टमर आता है कि उसका ऑर्डर लेना है तो उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए। पोलैंड में ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलते हैं ज़्यादा, इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं वहाँ पे। जो मेन लैंग्वेज उनकी पोलिश रहती है। पोलिश लैंग्वेज तो ऐसा होता है कि अगर कोई नॉर्मल कस्टमर वहाँ पर को आता है, जो पोलिश लोग भी हल्की फुल्की इंग्लिश बोल ही लेते हैं, उनको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आता है वहाँ के लोगों को, तो वो लोग ज़्यादा प्रायोरिटी पोलिश लोगों को देते हैं जिनको पोलिश बोलनी आती है, वहाँ के लोकल सिटीज़न है। और बाकी जो यूक्रेन वगैरह से आए हैं, जो जो नियर बाई बॉर्डर एरिया से आए हैं, जैसे यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, ये वहाँ के नियर बाई बॉर्डर हैं, तो इन लोगों की लैंग्वेज हल्की फुल्की मिलती है, तो इन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं लोग। तो इनके लैंग्वेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो ये बोल लेते हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है उधर को फ्रंट एंड जॉब पे। और जो जैसे अगर कोई पॉलिश कंपनी है तो पॉलिश लोगों को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देती है जिसको बोलना आता है पॉलिश लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि पॉलिश लोगों को देता है, अगर आपको पॉलिश लैंग्वेज आती है तो आप भी काम कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आपको पॉलिश लैंग्वेज नहीं आती है, आपको खाली इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है पोलैंड। इसके अलावा वहाँ पर कुछ कोई कोई जॉब्स ऐसी हैं जैसे इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हैं वहाँ पे, जैसे जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और बड़ी बिग चेन्स हैं, तो वो लोग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं जहाँ पर कोई इंग्लिश स्पीकिंग जो उनकी मेन लैंग्वेज रहती है। आप देख सकते हैं वहाँ पर अगर लिंक्डइन अगर हमें चेक करेंगे तो बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो लोग पॉलिश में भी काम करती हैं और इंग्लिश जो मेन प्रायोरिटी देते हैं, तो आप वहाँ पर कोई अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें आप जो फ्रंट एंड में भी काम कर सकते हैं, जैसे कस्टमर सर्विस में आप काम कर सकते हैं वहाँ पे, और जैसे अदर रिक्वायरमेंट होती हैं तुम्हारी एडमिन में काम कर सकते हैं आप लोग उधर पे। तो ये इशू आपका आता नहीं है, बिलिंग काउंटर में भी काम कर सकते हैं वहाँ के। अदरवाइज जो कंपनी है जो मेन प्रायोरिटी पॉलिश को देती है तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो मेन इशू आता है लैंग्वेज का ही रहता है। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। अगर आपको यूज़फुल लगा तो अगर आपको कोई क्वेरी होंगी आप कमेंट्स मेरे को बता सकते हैं, और आप मेरे को नेक्स्ट टॉपिक बता दें जिसमें आपको वीडियो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, मैं उसमें आपका वीडियो बना दूंगा। रेज्यूमे का सेशन आप मैं 1-on-1 कल करूँगा, कल या परसों के बीच में एक रेज्यूमे सेशन कर लूँगा। इसके अलावा नेक्स्ट डे आपको बताऊँगा कि लिंक्डइन में कैसे जॉब सर्च करें, उसका सेशन भी आपको एक बार करके बताऊँगा मैं। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बता दें, मैं उस टॉपिक में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू गाइस।